आप सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पहली पत्री, उसके 5 अध्याय उसके 6 आयत से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा कि यही वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरे प्रभु जी, मेरे पिता, आज के वचन आपके कलाम से प्रभु जी हम हर एक से बातचीत कर परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति प्रभु जी। आप बड़े में घट मेरे पिता, जो भी आपके बेटा बेटे आज का वचन सुने वो आत्मिक उन्नति पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आपके पुत्र की गवाही सुनकर इनका जीवन उत्साहित होने पाए, आगे बढ़ने पाए, आपके राज्य की वारिस बने मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो हमने यहाँ पर पढ़ा यूहन्ना की पहली पत्री, उसके 5 अध्याय उसकी 6 से हमने पढ़ा कि यही वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, ये तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। हालेलुया। मेरा जी जो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो आया और वह पानी और लहू के द्वारा आया था। और हम पहचान कह सकते हैं यीशु मसीह अपना कीमती लहू को बहा दिया और लोगों का पापों को क्षमा करके सभी को उद्धार दिलाया। दूसरी बात, यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा से भरा। उसी प्रकार से हमें भी बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा से भरना है ताकि हम आगे बढ़ सके। क्योंकि जब हम पानी से बपतिस्मा लेते हैं तब हमारे जीवन में जो पुराने स्वभाव होता, पुराना काम हम छोड़कर, मृत्यु, जो शारीरिक मृत्यु की बातें छोड़कर हम जीवन की ओर बढ़ते हैं और जीवन पाकर हम परमेश्वर की भक्ति आराधना करते हैं और उसके द्वारा हम आत्मा को पाते हैं। तो आत्मा है, सत्य है और वो गवाही देती है। और आत्मा और पानी, लहू और तीनों एक ही बात पर सहमत है मेरे जीजो। क्योंकि लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों की क्षमा है। पानी के द्वारा बपतिस्मा लिया जाता है, पुराने शरीर के अपने खुद के लिए मरना और प्रभु के लिए जीना। और दूसरी बात है, आत्मा के द्वारा हमें चलना है। और जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। हालेलुया। मेरे आज जो हम किसी मनुष्य की गवाही को जब अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त करता है या कोई अच्छा काम उसके जीवन में होता है, तब हम उसकी बातों को मानते हैं और मान लेते कि सचमुच बोल रहा है और उस बात पे हम यकीन करते और हम आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर की जो गवाही है वो सच्ची गवाही उसके पुत्र के बारे में, वो उसके विषय में बोलता और हमें बातें करता है। क्योंकि यीशु मसीह जो है पानी, लहू और आत्मा के द्वारा आया था और वह कह कर गया कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे तुम भी करना। वैसा नहीं कहा कि मैंने जो किया वो तुम नहीं करने का, बोला कि मैंने किया वो तुम भी करना। जैसे वो चेले के पैर धो रहा था, जैसे वो बपतिस्मा लिया, जैसे पवित्रता का जीवन जी रहा था, प्रभु बोला कि वैसे भी तुम भी चलना है। जैसे वो पवित्र आत्मा के चाल चल रहा था, वैसे बोला कि तुम भी पवित्र आत्मा के द्वारा चलो। क्योंकि यीशु ने साफ कहा कि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ, तब वो तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजेगा, तब सत्य का आत्मा आएगा, तुम्हें सत्य की बातें बताएगा। तो वो आत्मा आप और मेरे लिए प्रभु छोड़ कर गया है ताकि आप और मेरी सहायता मदद करे। क्योंकि जब यीशु मसीह आया था तब अपने चेलों की सहायता यीशु मसीह कर रहा था। यीशु मसीह उनको मार्ग बता रहा था। यीशु मसीह उनको कहता था कि तुम प्रार्थना करो, तुम वचन पढ़ो, तुम मेरे पीछे चलो, बोल रहा था यीशु मसीह। लेकिन आज हमें उस प्रभु यीशु मसीह के प्रतीक में पवित्र आत्मा काम करता है और पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह का मार्गदर्शक करता है और हमें वो सिखाता समझाता है कि हमें कैसे चलना, कैसे बोलना है और कैसे पवित्रता का जीवन जीकर हम और खुदावन के राज्य बने, दूसरों को भी हम बचा सके। ये परमेश्वर चाहता है। तो जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। हालेलुया। मेरे आज जो हम जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम अपने जीवन में गवाही को रखते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे
दुख और तकलीफ और समस्या होती है, जब हम प्रभु को मानते तब हमारे जीवन से चले जाते हैं और हम गवाही के रूप में खड़े हो जाते हैं और हम लोगों के बीच में गवाही देते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु ने ये काम किया, तुम भी विश्वास करो। ये क्या है? गवाही, और ये हमारा विश्वास है। तो इसी प्रकार से हमारे विश्वास को प्रकट करना है, हमारी गवाही को लोगों को बताना है, ताकि वो परमेश्वर की बातें सुनकर, हमारी गवाही सुनकर परमेश्वर के मार्ग पे चले और वे भी खुदावन के मार्ग पे चलकर उसके राज्य के वारिस बने। यही परमेश्वर चाहता है कि हम जैसे प्रभु यीशु मसीह गवाही को सुनकर ग्रहण किया है, वैसे हम दूसरों के लिए भी गवाह बनकर हमें चलना है। दूसरों के लिए भी हमें आशीषकारी बनना है, ताकि हम सभी को बचा सकें। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया और यह जीवन उसके पुत्र में है। हालेलुया। मेरे आज सबसे बड़ी बात यह कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए बुलाया है, और वो जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास केवल है, संसार के पास नहीं, आपके भाई के पास नहीं है, किसी देवताओं के पास नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास अनंत जीवन है। वो जीवन देने के लिए यीशु मसीह संसार में आया था और हमारे पापों को उठा कर ले गया है। इसलिए आपने आपको पवित्र रखें, पवित्रता के अनुसार चलें, पवित्र आत्मा के अनुसार चलें, उसके वचन पर चले, ताकि हम खुदावन के राज्य की वारिस बन जाए। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति प्रभु जी। आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आप हमें हर एक से बातें की, आपका थैंक्स प्रभु जी। जितने आपके बेटा बेटे आज का वचन देखे सुने वो आशीष पाए प्रभु जी। आज से पवित्रता का जीवन जी, प्रार्थना का जीवन जी, आज्ञाकारिता का जीवन जी प्रभु जी। जैसे प्रभु आपने आत्मा और पानी लहू तीनों के द्वारा आया और आज हमें पवित्र आत्मा का सहायक देकर गया, हमारे पापों को पिता परमेश्वर उठाकर हमें उद्धार दे गया और हमें अनंत जीवन के अधिकारी होने का वो अथॉरिटी, वो पिता परमेश्वर सामर्थ्य दिया। हम आपका थैंक्स करते प्रभु जी। मेरे प्रभु जी, जैसा हमें बचाया, आप हर एक को बचाए पिता। जो भी सुने इस वचन को, प्रार्थना को सुने, देखे, वो आशीष पाए मेरे पिता। आज से ये पवित्रता में प्रार्थना वचन बढ़कर आपके राज्य के वारिस बने मेरे पिता। हर एक तरह आत्मा शब्द प्रभु यीशु प्रार्थना सुना के धन्यवाद मेरे यीशु राज प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीवन में आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बात किया होगा। आप इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करता है कि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।